गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय महाकाल। गुरुजी के चरणों में ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी और मेरे पापा की तरफ से। गुरुजी इन्हें स्वीकार कर उसे स्वीकार करे और उन्हें ब्लेस करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे मम्मी पापा से मेरे रिश्ते पिछले कुछ समय से बहुत ख़राब चल रहे हैं, मगर है तो माँ बाप ना, वो उनको छोड़ तो नहीं सकती हूँ। बातचीत भी बंद है और उन्होंने मेरा उस समय साथ दिया जब मेरे परिवार वाले, मेरे ससुराल वाले, मेरे इन लॉज जो घर के सगे हैं, उन लोगों ने जब मेरे से मुंह फेर लिया और मेरे बच्चों को पानी पिलाने वाला कोई नहीं था और मेरे हाथ पकड़ के मेरी सेवा करने वाला, जब मैं बिस्तर पर थी ऐसे नाजुक समय में उन लोगों ने मेरा साथ दिया। और मेरे घर वाले, मेरी ननंद, मेरे देवर और भी जो ससुराल वाले, वो नफ़रत करते थे और ननंद देवर जादू टोने करवाते थे मेरे हस्बैंड पे, उनको मेरे खिलाफ़ कर दिया था। उस समय उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे बच्चों को और मुझे संभाला। मगर उसी चीज़ की तकलीफ़ मेरी ननंद और देवर को इतनी हो गई कि उन्होंने मेरे और मेरे मम्मी पापा के और मेरी बहनों के साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह से ख़राब कर दिया। मैं हर समय गुरुजी से अरदास लगाती रहती थी कि गुरुजी, मन में गुस्सा भी बहुत आता था। मेरी मम्मी ने कुछ कड़वे शब्द ऐसे बोल दिए जो आज तक चुभे हुए हैं, मगर सोचती थी कि माँ है मेरी, उसने कितने संघर्षों से मुझे पाला है, मेरा कितना कुछ किया है और उन्होंने उस समय साथ दिया, उस समय मुझे संभाला जब मेरे पास कोई नहीं था। नहीं तो मेरे छोटे छोटे बच्चों को कैसे कौन संभालता और कैसे वो करते जब मैं बेड पर थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसे पेरेंट्स सबको देना कृपा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मन में चुभी रह जाती, मगर गुरुपा ने कहा कि तेरी माँ बहुत अच्छी है, वो तेरी बहुत चिंता करती है, तो गुरुपा उसे संभालना, उन्हें ब्लेस करना। मेरे पापा की भी सेहत ठीक नहीं रहती, उन्होंने भी बहुत छोटी उम्र से, उनके पिताजी शांत हो गए थे तो काम करना चालू कर दिया था, जो अभी तक कर रहे हैं। वो 67 साल के हो गए हैं, 12 साल की उम्र से काम करना चालू किया है। मेरे पापा बही खाता बहुत अच्छे से लिखते हैं, हिसाब किताब और मैथ से उनका बहुत अच्छा है। संगत जी, आज की तारीख में अगर वो उनके सामने अगर कोई सीए बैठ जाए तो वो भी उनके हाथ जोड़कर पैर पड़कर आशीर्वाद ले, इतने अच्छे हैं मेरे पापा। मगर फिर भी वो आज तक भी कामयाब नहीं, इतनी जगह काम किया पर वो कोई उनकी मेहनत को समझता ही नहीं है। तो गुरुपा उन्हें भी ब्लेस करना और कुछ मुझे ऐसा सोर्स दो। गुरुपा को पता है मैंने क्या अरदास लगाई है संगत जी, कि मेरे मम्मी पापा की मैं कुछ मदद कर सकूं, उनको भी थोड़ा आराम दे सकूं, थोड़ी थोड़ी खुशियां दे सकूं। उन्होंने बहुत कष्टों में अपना जीवन बिताया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने जीवन में और बहुत दुख देखे हैं। और जब सुख देखने का समय आया तो परमात्मा ने उनका इकलौता बेटा था, उसे अपने पास बुला लिया। उसमें किसी का कोई दोष नहीं है संगत जी, कुछ नहीं कर सकते, सब अपने कर्मों का खेल है। जितनी उसकी उम्र थी वो जिया और चला गया, 26 साल का बेटा। ये दुख गिर पड़ा उनका ऊपर पहाड़ जैसा। तो गुरुपा आप उनको संभालना, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को संभाल सकूं, मैं तो खुद ही असहाय आपके चरणों में पड़ी हूँ गुरुपा। उन्हें संभालना, मम्मी को भी ब्लेस करना, मेरे पापा को भी ब्लेस करना और उन्हें सद्बुद्धि देना। और सबसे बड़ी बात, जो मेरी ननद ने जो रिश्ते ख़राब करे, ब्लैक मैजिक करके मनमुटाव करवाया है, उस ब्लैक मैजिक को पूरी तरह से ख़त्म करो और जिसकी जो सच्चाई है वो सबके सामने लाओ। और इन रिश्तों में जो गलतफहमियाँ और जो दूरियां बन गई है उन्हें सबको ख़त्म करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे मम्मी पापा को ब्लेस करना गुरुजी, और कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हे जगत पिता, हे परम पिता, सबकी रक्षा करना, सबको अपनी संगत बना लेना और सबको ब्लेसिंग करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी शेयर ये मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, गुरु जी की उनके ऊपर असीम कृपा बनी रहे, उनके परिवार वालों पर ब्लेसिंग्स की बौछार होती रहे। मेरा पहला शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था, एक मेरे आंतड़ियों में इन्फेक्शन हो गया था और क्या कहते हैं, अंदर का कचरा बाहर नहीं निकल रहा था पेट के अंदर से। भाई मेडिसिन खा खा के फिर भी नहीं हो रहा था पेट साफ, दवाई खाए तो भी नहीं हो रहा था।
और क्या कहते हैं, फिर मैंने जो है अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करने पर पता चला कि क्या कहते हैं, कुछ जो है पदार्थ तो जो है वो अंदर ही जम गया है और वो निकल नहीं रहा है। तो ये आश्चर्य की बात है कि गुरुजी ने मुझे उसी से संबंधित सत्संग सुनवाए, जिससे मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे वो कष्ट कट गए हैं, शायद ही क्या ज़रूर ही कट गए हैं। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना जय अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट में बहुत हवा भर गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा लीवर तो नहीं बढ़ गया या किडनी में स्टोन तो नहीं हो गया या कुछ क्योंकि एज भी ज़्यादा हो गई है तो कुछ यूरिन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। गुरुजी ने मेरा पूरा ही अल्ट्रासाउंड करा दिया, सब कुछ सही निकला, बस जो इंस्टेटाइन में गंदगी भर गई है बस वो बाहर निकलनी बाकी है। बाकी सारी रिपोर्ट सही आई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की कृपा से पेट भी साफ हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंत तुम शुक्राना गुरु जी। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे सपना याद नहीं आ रहा था, याद नहीं है, पर उस सपने में मैंने देखा था कि गुरु जी दिख रहे हैं मुझको, और पता नहीं मुझे कौन, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है सपना, पर उसमें जो है क्या कहते हैं, मेरे को उठा उठा के इतना गिराया जाता है, इतना धरती पर गिराया जाता है जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी ही टूट जाए। उस सपने में मुझे बहुत मारा जाता है, बहुत मेरे को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, बस यही यादें रह गया मुझे। और ऐसा लगा कि गुरुजी ने मेरे जो साथ होने वाले थे वो कष्ट काट दिए। एक सत्संग मैंने और सुना था, उसमें ये बताया गया था कि किसी का एक्सीडेंट होने वाला था और गुरुजी ने जो है उसके इन्फेक्शन के द्वारा, दांतों में इन्फेक्शन करके उसके बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया। आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे दांतों में इन्फेक्शन इसीलिए हुआ था, क्योंकि चाहते हुए भी वो ठीक नहीं हो रहा था जल्दी, क्योंकि गुरुजी मुझे एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाना चाहते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी पहले से स्वस्थ है, सुरक्षित है, उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी जो है आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मेरे बड़े भाई की शादी करा दी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी मम्मी की ये अरदास पूरी हो गई। मेरे दादाजी बहुत बार बीमार पड़े, लेकिन अब दादाजी जो है वो ठीक हो गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा छोटा भाई भी जो है यहाँ वो ठीक है, सुरक्षित है गुरुजी। जी, उसी को बार बार चोट लग जाती है उसे, मेरे छोटे भाई के बार बार लोहे से जो है चोट लगती रहती है, कभी हाथ कट जाता है, कभी पैर में चोट लग जाती है, कभी गाड़ी से चोट लग जाती है, कभी स्कूटर से चोट लग जाती है मेरे छोटे भाई को। गुरु जी आप उस पर कृपा बनाए रखिएगा, उसको सुरक्षित रखने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे छोटे भाई को भी अपने आप से जोड़ लीजिए गुरु जी। मेरा बड़ा भाई बाहर का बहुत खाता है, तेल मसाला बहुत खाता है, डर लगता है कि इतना तेल मसाला, वो घर में भी बनी हुई सब्जियों में भी खूब तेल मसाला डाल कर खाता है। मेरे गुरु जी से ये अरदास है कि वो तो तेल मसाला कम कर दे, वो खुद ही अपने मन से कम कर दे गुरु जी, और उसको सुरक्षित रखने के लिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पापा जो है बहुत टेंशन में रहते हैं को लेकर, अंदर से कभी बहुत टेंशन में रहते हैं, कभी खुश हो जाते हैं। मुझे मेरे पापा जी की हंसी बनाए रखिएगा। मेरे पापा जी का बाप रिटायर हो चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं है गुरु जी, उन्हें पैसे भरपूर कर दीजिए गुरु जी, ताकि मेरे मम्मी पापा किसी के आगे हाथ ना फैलाए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को जो है यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी का आशीर्वाद दिन रात हमें मिल रहा है।
हम पर उनकी खूब कृपा बरस रही है। गुरुजी हमारा बहुत मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम पता नहीं कितने ही वहमों में और कितने ही ऐसी चीज़ों में उलझे हुए थे कि समझ ही नहीं आता था कि क्या सही है और क्या गलत और हमें क्या करना है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ संगत जी। मेरी लाइफ में गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अच्छे मेरे हस्बैंड हैं जो गुरुजी की कृपा से मुझे मिले हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बहुत समझदार और बहुत ही शांत बच्चे और गुरुजी की उन पर खूब कृपा है संगत जी। और हमारा जब से ये लॉकडाउन हुआ था संगत जी, उसके बाद से फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही थी और पहले भी कोई बहुत ज़्यादा साउंड नहीं थे बट अब काफ़ी टाइम से बहुत ख़राब चल रही थी। तो मुझे और भी छोटी मोटी समस्याएं तो चलती रहती हैं, पर ये जो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे इनके कारण बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उसके दौरान मुझे लगा, क्योंकि संगत जी मैं शुरू से बहुत ज़्यादा पूजा पाठ उस तरह से नहीं करती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि हम अपने कर्म सही रखें और हम भगवान का शुक्र करते रहें। शुक्राना वर्ड जो गुरुजी ने दिया है, पर पहले वही है कि फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड हमेशा से रही है, बचपन से ही रही है कि हमेशा से मन में ये भाव रहा कि भगवान की कितनी कृपा है कि हम हर रोज़ सुबह उठ रहे हैं और हम भगवान ने मेरे को पूरे बॉडी पार्ट्स दिए हैं और एक साउंड माइंड दिया है और एक अच्छी फैमिली दी है, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं कि जब मैं छोटी भी थी तो भी यही सोचती थी कि कितनी भगवान जी की कितनी कृपा है कि मेरे जो फादर हैं वो ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते। कई बार हम जैसे इधर उधर देखते थे या मूवीज़ में भी देखते थे कि पेरेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं, तो तब लगता था कि भगवान की कृपा से हमारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं। उसके बाद जब मैरिज हुई तो लाइफ में जो ज़्यादा मैं फ्रेंड्स वगैरह नहीं बनाती, बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं होती, फ्रेंडली सबके साथ रहती हूँ बट बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती। पर भगवान की कृपा से जब भी जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हुई तो वहाँ वहाँ भगवान किसी ना किसी रूप में सामने आए और उन्होंने मदद की और भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छे पति मिले, बच्चे, ससुराल अच्छा मिला, बहुत अच्छा ससुराल मिला। और हमेशा से अब जब फाइनेंशियली ज़्यादा दिक्कत आई तो मुझे लगा कि शायद मैं बहुत अच्छे से पूजा पाठ नहीं करती हूँ उसी विधि विधान से जैसे करते हैं, तो शायद मेरे को वैसे करनी चाहिए। संगत जी मैंने 1 साल 1 डेढ़ साल खूब कोशिश की कि मैं इस तरह की पूजा पाठ करूं और पर करती थी बट वो एक बर्डन लगता था। वो लगता था कि जैसे कोई सिलेबस है जिसे कंप्लीट करना है, पर मन जो जितना रिलैक्स मैं पहले रहती थी, पहले जैसे जो मेरी परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी थी वो फील नहीं होती थी। जबकि पहले माता रानी के साथ मेरी इतनी कनेक्टिविटी मेरे को महसूस होती थी कि माता रानी हर टाइम मेरे साथ हैं, मतलब उनके साथ एक जुड़ाव महसूस होता था, जो अब ये विधि विधान से पूजा पाठ करने में नहीं होता था। यहाँ बस ऐसा लगता था कि एक सिलेबस है जो पूरा करना है, वो भाव नहीं आते थे। अब संगत जी गुरुजी की जब से गुरुजी मिले, अभी गुरुजी से मुझे जुड़े हुए 4-5 महीने ही हुए हैं और जब से गुरुजी मिले संगत जी, गुरुजी ने इन सारी चीज़ों से बाहर निकाल दिया। ये जितने भी मैं इन चीज़ों में फंसती जा रही थी, फंसना तो नहीं कह सकते कि क्योंकि हर युग के हिसाब से हर युग के अनुसार पूजा का जो पद्धति है वो भी अलग ही, पूजा करने का तरीका भी अलग ही होता है। आज के टाइम पे हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ना तो हम उस तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं और ना ही जो पूजन सामग्री है वो, अगर हम सिंपल हवन भी करने चलें तो हवन की जो सामग्री है उसमें भी वो शुद्धता नहीं मिलेगी, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो आज के समय में
जो हम दे सकते हैं वो सिर्फ भाव है, वो सिर्फ हमारी कनेक्टिविटी है जो हम परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। और जितने हमारे भाव अच्छे होंगे उतनी ही हमारी पूजा सफल है। हमें कलयुग में कहा भी जाता है कि कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है। तो हम नाम जितना जपेंगे, हम नाम सिमरन जितना करेंगे, हम उतनी ही अच्छे से भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, गुरु जी के साथ अपनी कनेक्टिविटी बना पाएंगे। तो संगत जी, अभी ऐसा हुआ कि कल गुरु जी ने एक मैसेज भिजवाया। गुरु जी ने काफ़ी कुछ बताया कि सत्संग कैसा होना चाहिए और हमें ज़्यादा आडंबर में, ज़्यादा दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए। गुरु जी कभी नहीं कहते कि फूलों की ऐसी डेकोरेशन करो, ये करो, वो करो। मतलब उसे ज़्यादा दिखावेपन में नहीं, गुरु जी ने कभी नहीं कहा। और आंटी जी ने बताया कि चाहे 2 जन हों, चाहे 4 जन बैठकर सत्संग करें, तो गुरु जी का जो सत्संग है उसमें भाव की प्रधानता है, चीज़ों की नहीं है। और इस तरह के दिखावेपन की या आडंबर की प्रधानता नहीं है। इसी तरह संगत जी, गुरु जी ने एक और सत्संग सुनवाया जिसमें प्रयागराज से दिव्या आंटी हैं। तो ऐसा लगा कि गुरु जी ने उनके थ्रू ये मैसेज मेरे पास ही भिजवाया है, क्योंकि आंटी जी ने बताया कि गुरुदेव का मैसेज है, उनका संदेश है कि सूर्य भगवान को जल दें। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नहाए या नहीं नहाए, आपने कौन सा बर्तन इस्तेमाल किया, आप किस बर्तन से सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हैं। ऐसा गुरुजी ने कोई किसी तरह का वहम में नहीं डाला। वो किसी इस तरह के वहम में पड़ने को नहीं बोलते। क्योंकि संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि सुबह बच्चों को भी स्कूल भेजना और भी जैसे दिवाली थी और सफाइयाँ और इन सब के बीच में सूर्यदेव को जो अर्घ्य देना है वो छूट रहा था। तो गुरुजी ने शायद ये मैसेज मेरे लिए ही भिजवाया, शायद तो नहीं, पक्का ये मेरे लिए, मेरे साथ साथ और संगत के लिए भी ये संदेश है। और दूसरा, आंटी जी ने बताया कि गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र जाप करो और उसमें काउंट करने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव को पता है कि हमने कितना मंत्र जाप किया है और कितना नहीं किया। हमें बैठ के पर्टिकुलर गिन कर मंत्र जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने काम दैनिक जो हमारे काम हैं उनके चलते भी हम जब भी हमें याद आए तो हम मंत्र जाप कर लें। आंटी जी ने तो बहुत अच्छे से समझाया था संगत जी। वो जो भी चीज़ बताती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती हैं। शुक्राना आंटी जी का, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने इतनी सरल तरीके से इतना कुछ बता दिया। और संगत जी, आंटी जी ने उसमें शिव पुराण के बारे में भी बताया कि गुरुजी कहते हैं कि शिव पुराण का पाठ करो। और संगत जी, मेरे पास गुरुजी के और भी सत्संगों के माध्यम से जो मैसेज थे वो शिव पुराण को पढ़ने से रिलेटेड ही थे कि शिव पुराण का पाठ करना है। और संगत जी, गुरुजी ने और भी बहुत अच्छी बातें सत्संगों के माध्यम से बतलाई। और जितने भी ये वहम में मैं पढ़ना शुरू हो गई थी या 1-1.5 साल से जिन वहमों में मैं फंसी हुई थी, और संगत जी, गुरुजी ने मेरे को उन सब से बाहर निकाला। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, सारे संगत परिवार पर, सब जन पर, अब जो भी आपसे नहीं भी जुड़े हैं उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। उनको जल्दी से जल्दी अपने से जोड़िएगा गुरुजी, जिससे उन सब का भी कल्याण हो सके। जो भी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन पर भी अपनी खूब कृपा बनाए रखिएगा। इतनी बड़ी सेवा जो वो कर रही हैं उनको अपनी खूब खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। सत्संग करते हुए कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी,
अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।